बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर भी कोई रात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर भी कोई रात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम शांति। आज 8 जुलाई 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि मुख्य पुरुषार्थ है याद का। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, बोझा उतरता है और याद से ही आत्मा पावन बनती है। किसी भी प्रकार की कमजोरी, किसी भी प्रकार के व्यसनों की गुलामी, वो सब याद के आधार से ही छूटती है। इसलिए बच्चों को याद का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बाबा ये भी बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे जो रूहानी पढ़ाई प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो इस पढ़ाई का फाउंडेशन प्योरिटी है। और जब प्योरिटी है तो योग भी लगेगा, और योग है तो वाणी में बल आएगा, और उसी के अनुसार दूसरे को तीर भी लगेगा। एक दूसरे से सभी बातें कनेक्टेड हैं, इसलिए प्योरिटी का ध्यान रखना आवश्यक है। बाबा ये भी बच्चों को ध्यान खिंचवा रहे हैं, बच्चे तुम किसी को भी दुख नहीं दो। अज्ञानियों को तो दुख देना ही नहीं है, लेकिन खास बाबा आज कह रहे हैं जो वीकेज हैं,
बाबा के बन चुके हैं, बाबा के बच्चे हैं, उनको तो कभी भी तंग नहीं करना चाहिए, उनको किसी भी कारण से दुख नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्वयं पुरुषार्थ कर रहे हैं दूसरों को सुख देने का, अपनी गलतियों को सुधारने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, समाज को श्रेष्ठ बनाने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को किसी भी कारण से यदि हम तंग करते हैं तो फिर पाप 100 गुना चढ़ जाता है, क्योंकि सुख देने वालों को दुख दिया। इसलिए इस बात का भी ध्यान देना है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को बड़े ही प्यार से। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति आएगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न कोशिश पूरी करनी है? कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीकेस की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा ही नहीं। अगर दूसरों को तकलीफ भी देते रहें और ज्ञान भी सुनाते रहें तो उस ज्ञान सुनाने का फायदा क्या, जब अपने जीवन की वो धारणा ही नहीं है। अपने जीवन की धारणा से ही हम दूसरों को सुख दे सकते हैं। और प्रैक्टिकल यदि वो बात हमारे जीवन में होती है तो दूसरों को सुनाने में भी सेटिस्फेक्शन होती है, बड़े दिल से सुना पाते हैं। और अगर अपनी धारणा नहीं होती तो दूसरों को सुनाने में भी संकोच होता है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पति से पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। चित्र भी ऐसा बनाया हुआ है, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि ये कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि ये कौन है। क्यों महालक्ष्मी की भी 4 भुजाएं दिखा दी, विष्णु की भी 4 भुजाएं दिखा दी। दोनों में यही बात सिद्ध की है कि लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु चतुर्भुज। परंतु विष्णु चतुर्भुज में नारायण आगे हैं, लक्ष्मी पीछे गुप्त हैं। लक्ष्मी की केवल भुजाएं दिखाई दे रही हैं। और जब महालक्ष्मी अर्थात 4 भुजाओं वाली लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उसमें लक्ष्मी आगे है और नारायण पीछे। नारायण की केवल भुजाएं दिखाई हैं।
वास्तव में दोनों ही समान अधिकारी हैं, और क्योंकि दोनों श्री हैं, श्रेष्ठ हैं, देवता हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए दोनों की पूजा होती है। तो लोगों को ये मालूम नहीं कि महालक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं, ये कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, अच्छी रीति धारणा करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा या बुरा करते हैं सब जानते हैं। बाबा कहते अच्छा मैं जानता भी हूँ, पर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है जो मैं जानूं। तुम जैसा करते हो वैसा फल पाते हो। ये समझना कि भगवान तो सब कुछ जानता है, इसलिए उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बेसमझी है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान त्वय पतितों को पावन बनाने वाला, पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानते हैं, ये फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते उनका अच्छा व बुरा ड्रामानुसार फल मिलता ही है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा फल स्वयं ही पाता है। ये ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। पाप करते रहते हैं और फिर कई हैं सेंटर्स पर भी आ जाते हैं। समझते बाबा तो सब जानते ही हैं, परंतु बाबा कहते कि हम ये धंधा नहीं करते हैं। जानिन जानन हार कहना ये तो रॉन्ग हो जाता है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पति से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं। इस जन्म के भी हैं, इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना ही बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, अथाह पाप करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, बीकेस आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। इसका बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से मिट नहीं सकेंगे। अगर ऐसे तकलीफ दी और सोचा हम ज्ञान सुनाते हैं तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, पर ज्ञान सुनाने से कोई बोझा उतरने वाला नहीं है। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसी को तीर भी लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में भी जोहर भरेगा। नहीं तो भले किसी को कितना भी समझाएंगे, किसी को बुद्धि में जचेगा ही नहीं, तीर लगेगा ही नहीं।
जन्म जन्मांतर के पाप भी सिर पर है ना। ये भी बहुत आश्चर्यजनक बात है कि अगर पाप करते हैं और फिर किसी को ज्ञान देते हैं तो उस समय तो और ज़्यादा प्रायश्चित होगा कि हम क्या सुना रहे हैं। लेकिन यदि योग लगाएं, बाबा से माफ़ी मांगें, अपने आप को हल्का करें, तो फिर भी कुछ पाप कट सकते हैं। अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। इसलिए गाया जाता, सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। ये सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु है। बाप कहते, बीकेस की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बने। किसी को समझाने का बहुत शौक रखते हैं। योग पाई का भी नहीं है, इससे फायदा ही क्या। बाप कहते, मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी पावन बनने के लिए हैं। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की, आवाज़ करने की, प्रार्थना आदि करने की, परंतु भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, ये तो ज्ञान ही नहीं होता। फिर भगवान के कान हैं क्या जो सुन रहा है हमारी बात? बिगर कान बिगर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे? वह तो अव्यक्त है। तो शिव बाबा जब ब्रह्मा का तन लेते हैं, उनके मुख द्वारा सुनाते हैं, उनके कानों द्वारा सुनते हैं, उनकी आँखों के द्वारा देखते हैं, बच्चों को दृष्टि देते हैं। तुम बाप को जितना याद करोगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप तो जानते ही हैं कि ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है। ये तो अपना चार्ट खुद को खुद ही देखना है। बाबा ने कहा, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि तुम कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ता है। सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसी को ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे, नहीं। जब खुद याद करें तब पाप कटें। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते, मेरे बने हो तो कोई पाप कर्म मत करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ोगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है। जब पाप कर लिया, गिर गए, फिर उम्मीद भी नहीं रखनी कि हम कोई अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते तो बस खुश हो जाते, हमने तो बहुत सर्विस की, बहुतों को मैसेज दिया, परंतु बाप कहते पहले खुद तो पावन बनो। बाप को याद तो करो। याद में बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब, कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, फिर कमाई करते हैं। पर जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से कमाई तो कितनी कम होती है।
पढ़ते पढ़ते यदि मर जाएं फिर तो पढ़ाई भी खत्म। तुम बच्चे तो जितना याद में रहोगे उतना धारणा होगी, पवित्र भी बनेंगे। पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है, ऐसे कह के खुश नहीं हो जाना। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करोगे तो तुम पावन बनोगे। बाबा उसमें क्या करेंगे? क्या शाबाश देंगे? बहुत बच्चे जो कहते हैं हम तो सदैव बाबा को याद करते ही रहते हैं, उनके बिगर हमारा है ही कौन? ये भी गपोड़ा मारते हैं। ऐसा अभी तक कोई है नहीं जिसकी बुद्धि केवल एक बाबा में ही टिक गई हो। याद में तो बड़ी मेहनत है। हम याद करते हैं या नहीं ये भी समझ नहीं सकते हैं। अनजाने में ही कह देते हैं हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकता, ऊंच पद पा नहीं सकता। याद का जोहर जब भरे तब सर्विस कर सके। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई। पहले याद करें, फिर देखा जाएगा कितनों को बाबा का संदेश दिया, कितनी प्रजा बनाई है। हिसाब तो पूरा चाहिए ना। हम कितनों को आप समान बनाते हैं, प्रजा तो बनानी पड़े तब राजाई पद पा सकते हैं। वह तो अभी कुछ है नहीं। योग में रहें, जोहर भरे, तब किसी को पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतितपना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है, तब जोहर भरता है, तब झट तीर भी लग जाता है। भले सुनने वाले महात्मा भी हो, भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी हो, तो भी बाबा कहते उनको भी ज्ञान की ये टचिंग हो सकती है, परंतु ज्ञान सुनाने वाला योगी होना चाहिए। ये कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है? जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा तो साक्षी हो, देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो, सर्विस की ये तो बता रहे हो, परंतु याद की यात्रा पर तत्पर हो, पहली बात ही यही है। और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना पड़े। घर में रहते भी समझना है ये तो पुरानी दुनिया, पुरानी देह है, ये सब खलास होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते कि ग्रस्त व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात नहीं करो, ऐसा बाबा नहीं कह रहे। बाबा से कई पूछते बाबा शादी पर जाएं? बाबा कहेंगे भले जाओ, वहां भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो।
ऐसा नहीं शादी में गए तो लोगों के श्रृंगार को ही देखने लगे, भोजन की तरफ आकर्षित होकर वहाँ मिठाइयाँ खाने लगे। बाबा ने छुट्टी दी है, भले जाओ, परंतु जाकर के बाबा का संदेश दो, इसलिए बाबा ने छुट्टी दी है। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो, जन्म जन्मांतर के विकर्म याद के बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते विकार में गिरे तो मरे, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। श्रीमत पर न चल बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि यदि कोई गलती होती है, पाप होता है, तो योग में भी जब बैठते हैं तो योग लगेगा नहीं। किया हुआ पाप कर्म ही बुद्धि में घूमेगा। और यदि किसी व्यक्ति को कष्ट या तकलीफ दी है, दुख दिया है, उसकी बद्दुआ भी साथ साथ मिलती रहेगी। उस बोझ के कारण से भी योग नहीं लग पाएगा। इसलिए बाबा कहते, कोई को भी जाकर फिर अगर ये कहेंगे, पाप करेंगे और फिर किसी को कहेंगे भगवान आए हुए हैं, उनसे वर्षा लो, तो मानेंगे ही नहीं, तीर लगेगा ही नहीं। बाबा ने कहा है, मेरे भक्तों को मेरा ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को भी न दो। अगर कोई नहीं सुनना चाहता, सुनने की कंडीशन में नहीं है, तो उसे ज्ञान मत सुनाओ। ज्ञान मोती है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए हैं, तो अब क्या करें? पहले भक्ति मार्ग में आदत थी, मंदिरों में जाकर के कुछ पैसा चढ़ाने की, भोग आदि कराने की। अब कुछ तो देवी देवताओं के ऊपर जाकर के छतर चढ़ाते हैं, चांदी का, सोने का, कोई वस्त्र पहनाते हैं। ऐसी भक्ति मार्ग में आदत होती है। तो बाबा को कहते हैं, बाबा ये हमारी दान करने की आदत है, अब ज्ञान में आ गए तो अब क्या करें? तो बाबा राय देते, बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, गरीब कोई भूख नहीं मरते हैं। फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम गरीबों को जा कर के दान दें, क्योंकि अगर दिया भी पहले की आदत के अनुसार, लेकिन अब हमको समझ मिली है, जिनको हमने दान दिया, यदि उस धन से उस गरीब ने जाकर के बीड़ी या सिगरेट या अन्य कोई व्यसन या नशा ले लिया, उसका सेवन किया, तो उस पैसे देने वाले पर भी दंड आ जाता है। इसलिए बाबा मना करते हैं कि अब ऐसे धन आप नहीं दे सकते हो, इससे भी हिसाब किताब और रिश्ते बढ़ते हैं। अगर उन फकीरों से हम अपने रिश्ते बनाना चाहते हैं तो भले उन्हें धन दें, परंतु होवनहार राजाओं को उनकी क्या रॉयल्टी होनी चाहिए, किनसे उनके संबंध होने चाहिए, ये भी समझ होनी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते, बात मत पूछो, फिर खुद समझते ही नहीं
कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता है। ज्ञान मार्ग में चलना कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है, इतना साधारण सा मार्ग नहीं है। बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता है। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि ये ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्कर में लाया ही क्यों। चक्कर में तो आते ही रहेंगे, ये तो अनादि ड्रामा है ना। चक्कर में न आओ तो फिर दुनिया ही ना रहे, मोक्ष तो होता ही नहीं। मुख्य का भी मोक्ष नहीं होता, किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्कर लगाएंगे, ये भी ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने, वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा। पहले तो पति से पावन बनना है। ऐसे नहीं बाबा तो सब जानते हैं, बाबा जान करके भी क्या करेंगे। पहले तो तुम्हारी आत्मा खुद ही जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा ये बैठकर जाने, इसे फायदा ही क्या। तुम जो कुछ करते हो सो तुम ही पाओगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं। ये बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किए तो उनकी मुरली में जोहर भर ना सके। ये ज्ञान तलवार है, उसमें याद का बल, याद का जोहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है। पवित्र बनने बिगर ऊंच पद मिल नहीं सकता। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। अब पति थोड़ी नर से नारायण बनेंगे, पहले तो पावन बनना पड़े ना। पावन बनने की भी पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर्स संभालते हैं, उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े। इतनी मेहनत नहीं करते, इसलिए वह जोहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ है। सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं, पहले याद से पवित्र तो बने, बाद में ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा भी होगी, पतित को धारणा होगी ही नहीं। मुख्य सब्जेक्ट है ही, कौन सा सब्जेक्ट है मुख्य? मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे सामाजिक ज्ञान, गृह विज्ञान, भौतिक ज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग विषय होते हैं। यहाँ पर भी हमारे मुख्य 4 विषय हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा।
और मुख्य है योग। योग के आधार से तीनों विषयों में हम पास हो जाते हैं। तुम्हारे पास भी भले 20 केस बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है। देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है। फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए। पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सके। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं। बिगर पवित्रता किसी को ज्ञान दे ना सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं ना, ये बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वह भी ड्रामा में नूंद है। शरीर बिगर बाप बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे? आत्मा को शरीर है तब तो सुनती या बोलती देखती है। बाबा कहते मुझे भी ऑर्गन्स ही नहीं तो सुनूं जानूं कैसे? बाप कहते मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। साक्षी वो देखता हूँ। बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है ये कपूत है या सपूत है। सर्विस का भी सबूत चाहिए ना। ये भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे और नहीं चलेंगे, श्रीमत पर अगर नहीं चलेंगे तो खुद ही गंदे बनकर गिर जाएंगे। कोई भी बात है तो बाबा से क्लियर पूछो। अंधश्रद्धा की यहाँ कोई बात नहीं है। बाबा सिर्फ कहते याद का जौहर नहीं होगा तो पावन नहीं बन सकेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे कर लेते हैं जो बात मत पूछो। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है संगम। कोई तो कम बुद्धि वाले डल हेड हैं तो धारणा कर नहीं सकते, बाबा को याद भी नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे। बम्बोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है। बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही फुरना रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से ले लें। देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है। धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी बोझ आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भी भगवान के लाने वाले भारत में बहुत हैं। ऐसे कहने से भी कोई मानेगा नहीं। ये तुम जानते हो, तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, तुम्हें पता है भगवान आए हैं, परंतु लोगों को समझाने के लिए अपने प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं से समझ देनी है।
हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया, संस्कारों में परिवर्तन आ गया, तो समझेंगे हाँ भाई ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तब उन्हें समझ में आएगा अच्छा भगवान की पढ़ाई ये पढ़ते हैं, तब तो इनमें इतनी शक्ति है। बाकी खाली ऐसे हम कहते रहें भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, ऐसे कोई भी मानेगा नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देख करके देना है। ज्ञान सुनने वाला है, रुचि रखता है, स्थिति उसकी ठीक है, तब उसे ज्ञान देना चाहिए। वरदान, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, वो सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसी परिस्थिति हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। सर्व शक्तियों के आधार से विघ्न समाप्त हो जाते हैं, सफलता सदा साथ रहती है। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। कराने वाले